नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक अच्छी कर प्रणाली के गुण या विशेषताएँ। एक अच्छी कर प्रणाली में कौन कौन से गुण होनी चाहिए या उसकी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। इसका दो विचार है, परंपरागत विचार ट्रेडिशनल व्यू और एक है आधुनिक विचार मॉडर्न व्यू। दोनों विचारों को हम लोग इस वीडियो में गहराई से अच्छे से जानेंगे। पहला जो विचार है परंपरागत विचार, उसमें एडम स्मिथ ने 4 गुण बताए हैं। समानता का गुण, निश्चितता का गुण, सुविधा का गुण और मितव्ययिता का गुण। समानता से तात्पर्य है कि सारे करदाताओं की करदेय क्षमता के अनुसार, करदेय योग्यता के अनुसार उनसे कर का भुगतान किया जाना चाहिए, उनसे कर लेना चाहिए। सब में समानता का भाव इससे बना रहेगा। निश्चितता से तात्पर्य है कि कर की दर क्या होगी, कर कब लेना है, कर का अंतराल किस समय अवधि में लेना है, कर से सरकार को कितनी राजस्व प्राप्त होगी, कर किस तरीके से देना है, ये सारा चीज़ पूर्व निश्चित होना चाहिए जिससे दोनों पक्ष को आसानी हो। सुविधा से तात्पर्य है कि दोनों पक्षों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो कर की वसूली में या लगाने में। मितव्ययिता से तात्पर्य है कि कर की लागत कम से कम आए, अर्थात जो कर वसूला जा रहा है सरकार के द्वारा उस पर लागत वसूलने का खर्च कम से कम आए। प्रोफेसर सिराज ने इसके अलावा 4 के अलावा 2 बताए हैं, पर्याप्तता और उत्पादकता। पर्याप्तता से तात्पर्य है कि सरकार को आवश्यक धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए और उत्पादकता से तात्पर्य है कि इससे किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अन्य अर्थशास्त्रियों ने सरलता, लोचता, विविधता और तटस्थता का 4 और इसके अलावा उपरोक्त के अलावा 4 और इसके गुण बताए हैं। सरल होना चाहिए टैक्स, लोचता मतलब उसको समय के अनुसार उसमें परिवर्तन, मतलब कर को बढ़ाया घटाया जा सके उसके दर को। विविधता होनी चाहिए, हर एक तरह का कर लगना चाहिए, केवल एक रूप कर नहीं लगना चाहिए। और कर तटस्थ हो मतलब कर एक दूसरे के प्रभाव को काटे नहीं, कर एक दूसरे के मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करे। प्रोफेसर सिराज कहते हैं कि उत्पादकता अच्छी राजस्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण है और जैसा कि प्रायः कहा जाता है यह अनेक दोषों को ढक लेती है। तो ये प्रोफेसर सिराज जो हैं वह उत्पादकता को अच्छी कर प्रणाली का एक अनिवार्य अंग गुण मानते हैं। उत्पादकता जो है वह क्या करती है कि व्यक्ति के बचत पर, निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आधुनिक जो इसका विचार है, जो मॉडर्न व्यूज है, उसमें 2 और उपरोक्त के अलावा 2 और गुण जुड़ गए। प्रगतिशीलता जो न्याय से संबंधित है और बहुकर प्रणाली। बहुकर प्रणाली में हम अनेक करों को टैक्स में के दायरे में रखते हैं। डाल्टन कहते हैं कि यद्यपि बहुकर प्रणाली प्रायः एक कर प्रणाली से श्रेयस्कर है, फिर भी करों की बहुत अधिक बहुलता वांछनीय नहीं है। एक कर प्रणाली तो होना नहीं चाहिए, कर प्रणाली में बहुकर प्रणाली को अपनाना चाहिए, लेकिन बहुकर प्रणाली भी इतना अधिक न हो जाए कि यह अवांछनीय हो जाए या यह भार बन जाए या समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो हम इसी में श्रीमती हिक्स कहती हैं कि इनके अनुसार इन्होंने 3 गुण बताया है। एक कि उन्हीं करों का चयन करना चाहिए जिनसे सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो सके और यह उत्पादन और उत्पादन इष्टतम से संबंधित है। दूसरा इन्होंने बताया कि नागरिकों पर उनकी कर दान योग्यता, एबिलिटी टू पे के अनुसार ही कर लगाया जाना चाहिए, जो कि उनकी पारिवारिक स्थिति एवं धन पर आधारित हो। यह सामाजिक न्याय से संबंधित है। तीसरा उन्होंने गुण बताया कि कर व्यापक होने चाहिए और इन्हें लगाते समय समान परिस्थिति के रहने वाले नागरिकों के बीच विभेद अंतर नहीं करना चाहिए। यह कानून के समक्ष समानता को प्रदर्शित करता है। तो श्रीमती हिक्स का ये तीनों जो गुण बताए हैं वह उत्पादन, सामाजिक न्याय और कानून के समक्ष समानता, इन तीनों को यह प्रदर्शित करता है। इसीलिए इनके जो बताए गए गुणों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और एक आदर्श कर प्रणाली का इसके माध्यम से डिनोट किया जाता है।
अब हम देखेंगे ओवरऑल मिलाकर हम लोग एक पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें कर प्रणाली का जो गुण निकल कर आया है वह है कि न्यायशीलता होनी चाहिए, उसमें पर्याप्तता का गुण होना चाहिए, विविधता हो, मितव्ययिता का गुण हो, उत्पादकता का गुण हो, लोचशीलता का गुण हो, सुविधाजनक हो, बहुकर प्रणाली हो, सरल हो और प्रगतिशील हो। ये गुण है इसके एक अच्छी कर प्रणाली के। इसके अलावा ईमानदार और कुशल कर प्रशासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार रहित हो, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का दोनों का समन्वय होना चाहिए, अधिकतम समाज कल्याण या लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए इस कर जो भी कर लगाया जाए उससे। करदाताओं की समस्याओं का मूल्यांकन करके कर लगाना चाहिए। जो भी कर लगाया जाए उससे देखा जाए कि करदाताओं पर किसी प्रकार का बोझ या इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप कर लगाया जाए, समय के अनुसार स्थिति के अनुसार कर को लगाया जाना चाहिए। करारोपण के सिद्धांतों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित हो, इसको ध्यान में रखा जाए। करारोपण के जितने सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, बताए गए हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उनका अनुपालन कर प्रणाली में जरूर होना चाहिए। करारोपण जो है वह शुद्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। अगर अशुद्ध आंकड़े या गलत आंकड़े या त्रुटिपूर्ण आंकड़ों से अगर के आधार पर करारोपण लगाया जाता है तो इसका समाज पर, जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जनता में विद्रोह की भावना होगी। इसको करदाता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो था एक अच्छी कर प्रणाली के जो गुण था उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और जो पॉइंटली मैंने आपको जो समझाया है वो आपके परीक्षा के लिए, आपके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। इसी के साथ हमको अनुमति दे, धन्यवाद।